हेलो नमस्कार मित्रों, वीडियो पूरा जरूर देखें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्षेत्र से जुड़े राहु ग्रह का द्वादश भावों का फल। राहु ग्रह का नाम सुनते ही अक्सर लोग डर जाते हैं। दरअसल ज्योतिष में राहु ग्रह को छाया ग्रह माना जाता है। राहु ग्रह की प्रकृति शनिदेव के समान मानी गई है, यानी कि राहु ग्रह शनि की ही तरह कर्म के आधार पर फल देते हैं। राहु ग्रह वृषभ राशि में उच्च का माना जाता है। अब जानते हैं राहु कुंडली के सभी 12 भावों में क्या फल प्रदान करता है। साथ ही करियर और कार्यक्षेत्र के लिए राहु कितना शुभ और कितना अशुभ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु और केतु इन दोनों को कोई ग्रह या पिंड नहीं माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु सूर्य एवं चंद्र के परिक्रमा पथों के आपस में कटान के दो बिंदुओं के द्योतक हैं, जो पृथ्वी के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टी दिशा में 180 अथवा अंश डिग्री पर स्थित रहते हैं। ज्योतिष में इनका अस्तित्व छाया ग्रह के रूप में ही स्वीकार किया गया है, क्योंकि कोई भी सत्ता जो मानव जीवन को प्रभावित करती है, उसे ग्रह कहा गया है। ये दोनों केवल कटान बिंदु हैं, इसलिए छाया ग्रह कहलाते हैं। ये दोनों परस्पर 6 राशि अर्थात 180 अंश के अंतर से अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत गति से राशियों संचरण करते हैं। इन्हें एक राशि पर भ्रमण करने में 18 मास तथा 12 राशियों पर भ्रमण करने में लगभग 18 वर्ष का समय लगता है। राहु बहुत ही चमत्कारी ग्रह है। यह जिस व्यक्ति पर प्रभाव डालता है उसे मतिभ्रम भी कर सकता है और अत्यधिक बुद्धिमान भी बना सकता है। कुंडली के अलग अलग भागों में स्थित होकर राहु विभिन्न प्रकार से आपके करियर और कार्य क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आज इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे कि राहु कुंडली के 12 भावों में किस प्रकार के फल देकर आपके करियर को प्रभावित करता है। इसके साथ ही अपने करियर के सही चुनाव के लिए आप प्रथम भाव में राहु ग्रह का फल। यदि राहु लग्न में अर्थात प्रथम भाव में स्थित हो तो जातक लेन देन के कार्यों को करने में कुशल, दूसरों के प्रभाव से अपने इष्ट पूर्ति करने वाला, दृढ़ निश्चय लेकिन नीच स्वभाव का, नीच कर्म करने वाला, कष्ट सहिष्णु, स्त्रियों के साथ कार्य या व्यापार करने वाला और सट्टेबाजी का काम करके अपनी आजीविका प्राप्त करता है। द्वितीय भाव में राहु ग्रह का फल। किसी जातक की जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में राहु ग्रह स्थित हो तो ऐसा जातक सदैव कुटुंब परिवार से दूर डाक भोगने वाला, मिथ्यावादी, अभिमानी, धन की रक्षा करने वाला, परदेश में धन कमाने वाला, मांसादी से धनोपार्जन करने वाला, भ्रमण प्रिय, कठोर स्वभाव का, संग्रही, राजकोप भाजन तथा अल्पधनी होता है। इस भाव में राहु कई बार जातक को विपुल धन संपत्ति भी प्राप्त करा देता है। द्वितीय भाव में राहु ग्रह का फल। किसी जातक की जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में राहु ग्रह स्थित हो तो ऐसा जातक सदैव कुटुंब परिवार से दूर डाक भोगने वाला, मिथ्यावादी, अभिमानी, धन की रक्षा करने वाला, परदेश में धन कमाने वाला, मांसादी से धनोपार्जन करने वाला, भ्रमण प्रिय, कठोर स्वभाव का, संग्रही, राजकोप भाजन तथा अल्पधनी होता है।
इस भाव में राहु कई बार जातक को विपुल धन संपत्ति भी प्राप्त करा देता है। तृतीय भाव में राहु ग्रह का फल। इस भाव में राहु हो तो जातक परम प्रतापी, बाहुबल से अधिक धन कमाने वाला, पराक्रमी, अत्यंत प्रभावशाली, महायशस्वी, प्रवासी, बलवान, राजमान्य, शत्रुओं द्वारा धन कमाने वाला, एक अच्छा व्यापारी, योगाभ्यासी, भाग्योदय के समय अत्यधिक धन प्राप्त करने के कारण कुशल, विलासी, विद्वान, ऐश्वर्यवान होता है। चतुर्थ भाव में राहु ग्रह का फल। किसी जातक के चतुर्थ भाव में राहु हो तो ऐसा जातक यात्री, परदेशवासी, मित्र से विमुख, नीच लोगों की संगति करने वाला, वाद विवाद, पुत्र एवं आत्मीयजनों से रहित और धन से धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति आभूषण का व्यवसाय करके सुखी जीवन प्राप्त करता है और 36 से 53 वर्ष की आयु तक का समय उत्कर्ष का रहता है। पंचम भाव में राहु ग्रह का फल। किसी जातक के पंचम भाव में राहु हो तो ऐसा जातक भाग्यशाली होता है। शास्त्र को समझने वाला या शास्त्रज्ञ होता है, परंतु धनहीन अथवा अल्प वेतन की नौकरी से निर्वाह करने वाला, अधिक परिश्रम, विद्या अध्ययन में रुचि वाला, धर्म कर्म से रुचि रखते हुए भी यश न पाने वाला, कुल तथा धन का नाशक हो सकता है। खासकर ऐसा जातक अक्सर नौकरी ही करता है और बार बार नौकरी में बदलाव आता रहता है। ऐसे जातक को शिक्षा में विशेष रुचि होती है। षष्ठ भाव में राहु ग्रह का फल। किसी जातक के षष्ठ भाव में राहु हो तो ऐसा जातक पराक्रमी, बलवान, विद्वान, सुखी, दीर्घायु, शत्रु पर अनायास ही विजय पाने वाला, पशुओं से जुड़ा व्यवसाय करने वाला हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर नीच लोगों की संगति से अपना कार्य साधन करने वाला, बड़े बड़े काम करने वाला, राजा के समान प्रतिष्ठित, शत्रु नाशक और अनेक प्रकार के सुख भोगने वाला होता है। उपरोक्त सभी से जुड़े कार्यों से जातक अपनी आजीविका प्राप्त कर सकता है। सप्तम भाव में राहु ग्रह का फल। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में राहु ग्रह सप्तम भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक अधिक खर्च करने वाला, कटुभाषी, अपव्ययी, क्रोधी, लोभी, चतुर, व्यवसाय में हानि उठाने वाला तथा धनी होता है। अंत में ऐसा जातक अपने जीवन साथी अथवा विपरीत लिंगी जातक के साथ मिलकर व्यवसाय शुरू कर अपनी आजीविका चलाता है। कुंडली में मौजूद राजयोग की समस्त जानकारी पाएं। अष्टम भाव में राहु ग्रह का फल। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में राहु ग्रह अष्टम भाव में हो तो जातक दुर्बल अथवा पुष्ट शरीर वाला और कभी लाभ और कभी हानि पाने वाला, धन के रहते हुए भी उसका सुख न पाने वाला जातक पाप कर्म कर अपनी आजीविका प्राप्त करता है। ऐसा जातक स्त्रियों से मिलकर अपना व्यापार या उनके सानिध्य नौकरी करता है या विदेश से संबंधित जुड़ा हुआ कार्य करता है। नवम भाव में राहु ग्रह का फल। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में राहु ग्रह नवम भाव में हो तो जातक लेखन एवं मुद्रण कार्य करता है और समाज सेवा में अपना पूर्ण योगदान देता है। खासकर ऐसा व्यक्ति जल से जुड़ा हुआ करता है और इनका भाग्योदय 37 साल की आयु के बाद होता है। परंतु ये लोग किस्मत के धनी होते हैं और उसके सहारे इनके काम बनते चले जाते हैं।
आपकी कुंडली पर शनि हावी तो नहीं है। शनि रिपोर्ट से जाने जवाब। दशम भाव में राहु ग्रह का फल। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में राहु ग्रह दशम भाव में हो तो ऐसा जातक अत्यंत अभिमानी व धनव्ययी, मन से ईर्ष्या करने वाला, जीवन साथी की मर्जी के अनुसार चलने वाला, परधन लोभी, पराक्रमी, बुद्धिमान, रणोत्साही, पर्यटनशील, राजा द्वारा धन सम्मान पाने वाला, अनियमित काम करने वाला तथा नाटक काव्य आदि से जुड़कर अपनी आजीविका प्राप्त करता है। ऐसे जातक को अक्सर सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलता है। एकादश भाव में राहु ग्रह का फल। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में राहु ग्रह एकादश भाव में हो तो ऐसा जातक सुंदर, श्याम वर्ण वाला, शास्त्राभ्यासी, विद्वान, परिश्रमी, व्यवसाय, राजद्वार से प्रतिष्ठा एवं लाभ पाने वाला, अन्न, वस्त्र, अलंकार, धन, पशु, वाहन आदि चीजों से जुड़कर नौकरी या व्यापार करता है। ऐसे जातक को अच्छा धन लाभ प्राप्त होता है। द्वादश भाव में राहु ग्रह का फल। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में राहु ग्रह द्वादश भाव में हो तो ऐसा जातक नौकरी करने वाला, व्यापार करते रहने पर भी सिद्धि न पाने वाला, परिश्रमी, मूर्ख, अधिक चिंता, मतिमंद, कपटी तथा नीच वृत्ति वाला होता है। ऐसा जातक का केवल विदेश से धन प्राप्त करता है। यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि ऊपर विभिन्न भावों में ग्रहों की स्थिति के अनुसार जो फल कथन दिया गया है वह केवल कार्यक्षेत्र और व्यवसाय के संदर्भ में सामान्य फल का ज्ञान कराता है। यदि आप विशुद्ध रूप से अपने बारे में या अपने व्यवसाय के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी कुंडली का विशेष फल जानने के लिए कुंडली का विवेचन और देश काल तथा पात्र की स्थिति के अनुसार व्यक्तिगत विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार आप जान पाएंगे कि जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित राहु आपके जीवन को प्रभावित करते हुए आपके कार्य एवं व्यवसाय को अलग अलग तरीकों से परिभाषित कर सकता है। पंडित धीरज कौशिक जी, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो बनाते रहें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।